नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर क्रमांक 5 सत्र 4 के इकाई सेकंड अनुवाद स्वरूप संक्षेप में परिचय। इस इकाई में मराठी परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद। आपके प्रश्न पत्र में एक मराठी में परिच्छेद दिया जाएगा, उसका हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। इसके गुण है 5 और दूसरा भाग है इसका मुहावरा का अर्थ लिखना। 5 मुहावरे दिए जाएंगे और इसके हिंदी में अर्थ लिखना होगा। इसके लिए गुण है 5, यानी कि ये इकाई सेकंड 2 है वो कुल मिलाकर 10 गुणों के लिए है। पहला है मराठी से परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद और दूसरा है मुहावरों का अर्थ लिखना, यानी कि 5 मुहावरे दिए जाएंगे, उसके अर्थ लिखना। आज के इस वीडियो में हम अनुवाद स्वरूप संक्षेप में परिचय कराएंगे। अनुवाद एक कला है। एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में उसी भाव के अनुरूप ले जाना जो पहली भाषा में भाव है, उसे अनुवाद कहा जाता है। अनुवाद करते समय अनुवादक को 2 भाषा का प्रचुर मात्रा से ज्ञान होना चाहिए। यानी कि अनुवाद क्या है, देखिए, एक भाषा के भाव विचार जो भी है उस तरह के भाव दूसरी भाषा में ले जाना। और अनुवादक यानी कि जो अनुवाद करता है उसे 2 भाषा आनी चाहिए। जो एक मूल भाषा, जिस भाषा में रचना है, कहानी है, उपन्यास है, उसको भाषा अच्छी तरह समझ चाहिए। और जिस भाषा में अनुवाद करना है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं, उस भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी कि 2 भाषा अच्छी तरह से आनी चाहिए, आवश्यक होता है। अनुवाद में मूल सामग्री में निहित भाव, विचार, आशय, विषय, भाषा श्रेष्ठ और शैली आदि सभी बातों का महत्व रहता है। मूल सामग्री के इन बातों में बदलाव नहीं होना चाहिए। जिस भाषा की सामग्री का अनुवाद किया जाता है उसे मूल भाषा या स्रोत भाषा कहा जाता है, और स्रोत भाषा की सामग्री को जिस भाषा में अनुदित किया जाता है द्वितीय भाषा अथवा लक्ष्य भाषा कहा जाता है। यानी कि देखिए, जिस भाषा में पहली रचना होती है, जिस भाषा की रचना का अनुवाद करना होता है उसे मूल भाषा या स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में अनुवाद करना होता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है, द्वितीय भाषा या लक्ष्य भाषा कहा जाता है। इस प्रकार स्रोत भाषा की सामग्री के लक्ष्य भाषा में परिवर्तित करना ही अनुवाद कहलाता है। मूल भाषा या स्रोत भाषा के सामग्री को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित करना ही अनुवाद कहलाता है। आमतौर पर आज के युग में अनुवाद विधा का महत्व निर्विवाद रहा है। सरकारी, गैर सरकारी एवं निजी कार्यालयों में अनेक हिंदी अनुवादक के पदों की भर्ती की जाती है। इसलिए हिंदी के छात्रों को अनुवाद की सही जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। अनुवाद करते समय अनुवादक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अनुवाद न हो बल्कि भावानुवाद हो। सिर्फ शब्दों का जैसे शब्द वैसे अनुवाद हो, तो अनुवादक को यह बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि अनुवाद करते समय सिर्फ शब्दों का अनुवाद न हो, वो अनुवाद हो तो भावानुवाद, उस भाव जैसे मूल भाषा में भाव है वैसे उसी भाषा के जो भाव है वो लक्ष्य भाषा में पहुंच जाए। ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है। आपका जो पाठ्यक्रम है BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी का, इसमें मराठी में एक परिच्छेद दिया जाएगा, उसका हिंदी में अनुवाद करना है 5 गुणों के लिए। मराठी परिच्छेद का हिंदी अनुवाद क्या कैसे करना है, देखिए। मराठी और हिंदी दोनों भाषाएं संस्कृत से उपजी है। दोनों में कई समान बिंदु नजर आते हैं। हम देखते हैं कि मराठी के कुछ शब्द और लिपि हो, इसमें समानता है हिंदी और मराठी में बहुत कुछ। जैसे कि दोनों की लिपि देवनागरी है, शब्दों दोनों भाषाओं में समान रूप से प्रयोग होते हुए दिखाई देते हैं। शब्द ऐसे भी हैं जो दोनों भाषा में प्रयुक्त होते हैं पर इसमें अर्थ भिन्नता दिखाई देती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदी मराठी काफ़ी इसका संबंध समानता है। जैसे लिपि की में एकता है, मराठी की लिपि भी देवनागरी है, हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। उसी तरह कुछ शब्द हिंदी में दिखाई देते हैं वही मराठी में दिखाई देते वो हिंदी में है, परंतु कई जगह उसमें अर्थ में फर्क है। जैसे आवाज़ शब्द मराठी में पुल्लिंगी होता है तो हिंदी में स्त्रीलिंग होता है। अभ्यास शब्द मराठी में पढ़ाई के लिए प्रयुक्त होता है तो हिंदी में इसका अर्थ निरंतर प्रयास करना। इस प्रकार
व्याकरण अर्थ दोनों दृष्टि से दोनों भाषा में अलग है, इसलिए अनुवादक को इन दोनों भाषाओं के व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। इसी तरह दोनों भाषाओं के शब्दों के अर्थों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इस प्रकार मराठी परिचितों का हिंदी तथा हिंदी परिचितों का मराठी में अनुवाद करने वाले छात्रों को दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त होना अनिवार्य है। या हम देखेंगे कि ये चर्चा, अब हम देखेंगे कि दूसरा जो भाग है मुहावरों का अर्थ लिखना। तो हमने पहले भाग में चर्चा की कि अनुवाद का स्वरूप क्या है, मराठी में और हिंदी का संबंध क्या है। आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा कि मराठी एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसका हिंदी में अनुवाद करना है 5 गुण के, और दूसरा उसका भाग है मुहावरों का अर्थ लिखना है। 5 मुहावरे दिए जाएंगे और उसका अर्थ लिखना है 5 गुणों के लिए। तो मुहावरों का अर्थ लिखना, देखिए सभी भाषा में मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी साहित्यिक विधा में प्रयुक्त मुहावरों के कारण पाठक के मन में दिलचस्पी निर्माण होती है और वह साहित्य विधा पठनीय बन जाती है। मुहावरा का अर्थ होता है वह वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए। मुहावरा का अर्थ है वह वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा की मुहावर से बना है। ये शब्द अरबी भाषा के मुहावर से बना है। इसका अर्थ है अभ्यास या बातचीत से लगाया जाता है। अभ्यास या बातचीत से लगाया। लोग अपने दैनंदिन जीवन में मुहावरों का अधिक प्रयोग करते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सरसता, चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न होते हैं। मुहावरा का प्रयोग अधिकतर वाक्यों में होता है। मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। हिंदी के अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से रहा है। हिंदी में प्रति मुहावरे एवं उनके अर्थ, यहाँ परिशिष्ट में मुहावरे दिए गए 25, उनमें से 5 आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। तो हम इसकी चर्चा करते हैं। पहला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ है समय पर धोखा देना। अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। दूसरा मुहावरा है अक्ल के घोड़े दौड़ना, कल्पनाएं करना। अक्ल के घोड़े दौड़ना, कल्पना करना। तीसरा मुहावरा है आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई का ज्ञान होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका अर्थ है कठिनाई का ज्ञान होना। चौथा मुहावरा है आकाश टूट पड़ना, आकस्मिक विपत्तियों का आ जाना। आकाश टूट पड़ना, आकस्मिक विपत्तियों का आ जाना। पांचवा मुहावरा है उल्टी गंगा बहना, असंभव काम करना। उल्टी गंगा बहना, असंभव काम करना। 6 नंबर का मुहावरा है एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। 7वां मुहावरा है कलेजा थाम कर रह जाना, मन महसूस कर रहना। कलेजा थाम कर रह जाना, मन महसूस कर रहना। 8 नंबर का मुहावरा है किताब का कीड़ा होना, हर समय पढ़ते रहना। किताब का कीड़ा होना, हर समय पढ़ते रहना। 9 नंबर का मुहावरा है कोल्लू का बैल बनना, दिन रात परिश्रम करना। कोल्लू का बैल बनना, दिन रात परिश्रम करना। 10 नंबर का मुहावरा है गागर में गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें याद करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि पुरानी बातें याद करना। 11 नंबर का मुहावरा है गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक कहना। 12 नंबर का घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। 13 नंबर का मुहावरा है घोड़ा बेच कर सोना, निश्चित होना। घोड़ा बेच कर सोना, निश्चित होना। 14 नंबर का मुहावरा है 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। 15 नंबर का मुहावरा है छाती पर मूंग दलना,
किसी से दुख की बात कहना। छाती पर मूंग दलना, किसी से दुख की बात कहना। 16 नंबर का है जल भूनकर कोयला होना। जल भूनकर कोयला होना, अत्यंत क्रोध होना। जल भूनकर कोयला होना, अत्यंत क्रोधित होना। 17 नंबर का मुहावरा है झंडा गाड़ना, अधिकार स्थापित करना। झंडा गाड़ना, अधिकार स्थापित करना। 18 नंबर का मुहावरा है टोपी उछालना, अपमान करना। टोपी उछालना, अपमान करना। 19 नंबर का मुहावरा है तूफान खड़ा करना, उपद्रव मचाना। तूफान खड़ा करना, उपद्रव मचाना। 20 नंबर का मुहावरा है दुनिया की हवा लगना, दुनिया के तौर तरीके अपना लेना। दुनिया की हवा लगना, इसका अर्थ है दुनिया के तौर तरीके अपना लेना। 21 नंबर का मुहावरा है दूध का दूध पानी का पानी, सच्चा न्याय करना। दूध का दूध पानी का पानी यानी कि सच्चा न्याय करना। 22 नंबर का मुहावरा है धोती ढीली होना, डर जाना। धोती ढीली होना, डर जाना। 23 नंबर का मुहावरा नानी याद करना, होश उड़ जाना। नानी याद करना यानी कि होश उड़ना। मुंह काला करना, बदनाम होना। 26 नंबर का मुहावरा है मुंह काला करना, बदनाम होना। और अंतिम 25 नंबर का है मुहावरा सिर आंखों पर लेना, बहुत आदर सत्कार करना। सिर आंखों पर लेना, बहुत आदर सत्कार करना। ये 25 मुहावरे हैं, आप उसे ध्यान से याद करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और आपके प्रश्न पत्र में इनमें से 5 पूछे जाएंगे तो अच्छे से सभी के सभी 5 गुण आप प्राप्त कर सकें। तो इसके साथ धन्यवाद।